मर्दाना बांझपन की सबसे बड़ी वजह और जिनसी अमराज में से फैलने वाली बड़ी तेज़ी के साथ एक बीमारी जो वेरिकोसील के नाम से जानी जाती है। वेरिकोसील क्या है, ये क्यों फैलती है, इसका असबाब क्या है, इसका इलाज क्या है और हम इससे कैसे बच सकते हैं, ये डिस्कस करने से पहले आपसे गुजारिश है कि ये हमारा चैनल है हकीम इमरान सरवर टीवी के नाम से, काइंडली इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। यह आप भाइयों की मोहब्बत होती है हमारे लिए, ताकि सेक्सुअल एजुकेशन की आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और आप इनसे ज़्यादा फ़वाइद हासिल कर सकें। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि वेरिकोसील है क्या। जो स्क्रोटम होती है एक थैली जिसके अंदर टेस्टिकल महफूज होते हैं, जिसके अंदर हमारे जो टेस्टिस होते हैं वो सेव होते हैं, उसका साइज़ सबसे पहले बढ़ जाता है। ये इनिशियल सिम्टम्स में से है। तो उसका साइज़ जब बढ़ता है तो ये अर्ली स्टेज में बिल्कुल इस तरह होता है। तो उसके बाद जो मेन वेरिकोसील की और इम्पोर्टेंट सिम्टम है वो ये है कि जो टेस्टिस के साथ जो वेन्स होती हैं पिनस तक जुड़ी हुई और पिनस से आगे वो नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट होती हैं, वो सारी टेस्टिस और पिनस के दरमियान जो होती हैं वो वेन्स का पूरा जो गुच्छा होता है, बंडल होता है, वो पूरा का पूरा ब्लॉक हो जाता है। उनके ऊपर स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी क्योंकि वेन्स के अंदर या तो ब्लड जमा हो जाता है या कोई चोट वगैरह, जब हम क्रिकेट वगैरह खेलते हैं तो बाल बाजू का तो ऊपर लग जाती है, तो इससे जो वेन्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। और इसका नुकसान ये होता है कि जो फ्रेश ब्लड है, ब्लड सप्लाई वो टेस्टिस के दरमियान और मनी तक, वो स्पर्म तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से ऑक्सीजन भी नहीं प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती। तो ऑक्सीजन और ब्लड की प्रॉपर सप्लाई की ना होने की वजह से जो स्पर्म हैं वो किल होना शुरू हो जाते हैं, मनी की मिकदार कम होना शुरू हो जाती है और जो एट दी एंड स्टेज जो है वो स्पर्म काउंट बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं, स्पर्म मोटेलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। और इसके अलावा एक और बड़ी वजह मैं आपके सामने बयान करना चाहूँगा, वो ये है कि जब बंदा डिस्चार्ज होता है तो डिस्चार्ज होने के बाद पूरी तरह मनी बाहर नहीं निकलती, वो मनी वापस चली जाती है टेस्टिकल में, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात इसमें मरीज़ जो है वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का भी मरीज़ बन जाता है और इसके अलावा सुजाख, गोनोरिया, आतशक, सफलस और दीगर नफ्स की बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। तो अगर हम इसके असबाब की बात करें तो वो सबसे बड़े असबाब इसके यही हैं कि या तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है जब हम बहुत ज़्यादा अंडरवेयर पैंट का इस्तेमाल करते हैं, या ड्यूरिंग द क्रिकेट कोई बॉल वगैरह हमारे टेस्टिस के ऊपर लग जाती है तो वेन्स ब्लॉक हो जाती हैं, स्वेलिंग आ जाती है। तो ये स्वेलिंग वगैरह और जिनसी कमज़ोरी, मर्दाना कमज़ोरी और टेस्टिस में पेन, ये इसकी जो है वो आम निशानियाँ हैं जो शो होती हैं। तो अब बिला बात को लंबे किए हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जनाब अली इनिशियल स्टेज में इसकी कोई सिम्टम्स नहीं होती ख़ास। अगर ये पता चल जाए कि मुझे वेरिकोसील है तो इसका इलाज कर लेना चाहिए टाइम से, ताकि मरीज़ जो है वो प्रॉपरली इसमें मुब्तला ना हो, एंड स्टेज तक ना पहुँचे, ताकि ये ना हो कि उसके जो स्पर्म है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएँ। तो बस अब हम इसके थोड़ा ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ट्रीटमेंट में यही है कि सबसे बड़ी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपने सर्जरी नहीं करवानी, चाहे वो माइक्रो सर्जरी हो या बड़ी सर्जरी हो, आपने सर्जरी बिल्कुल भी नहीं करवानी, क्योंकि सर्जरी से ये होता है कि बाद औक़ात जो वेन्स का कनेक्शन होता है वो बिल्कुल ही कट जाता है, जिसकी वजह से इरेक्शन नहीं हो पाती और बंदा प्रॉपरली जो वो है एरेक्टाइल डिसफंक्शन की तरफ भी जा सकता है। तो आप अदरक का और दारचीनी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और इसके अलावा सेक्सोलॉजिस्ट से रब्ता करें कि आपको जो अलामात हैं उन अलामात के मुताबिक अपना ट्रीटमेंट लें और इंशाल्लाह ये कवर हो जाता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। मज़ीद आपको किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।